लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि उस किंग ने अपनी बॉडी को एक्सप्लोड कर लिया था, जिसके बाद उसके अंदर से और काफी सिल्क मैप के फ्रेगमेंट्स निकले थे। तो मैक्स ने उन्हें लेना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से फ्लेम एम्परर और स्काई वॉल्फ मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में थे और वो दोनों मैक्स और आइस मास्टर पर अटैक करने का डिसाइड करते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्काई वॉल्फ मास्टर और फ्लेम एम्परर मैक्स और आइस मास्टर के सामने खड़े थे। तभी वो सब एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जहां फ्लेम एम्परर आइस मास्टर की तरफ बढ़ते हुए उन पे अटैक करता है, लेकिन आइस मास्टर अपनी स्वॉर्ड से उसे पीछे धकेल देते हैं और उसकी बॉडी भी थोड़ी जमा देते हैं, जिसे देखकर मैक्स कहता है कि आइस मास्टर अंकल का लेवल और मेरी 9 टाइगर टेक्निक की मदद से एक ऑर्डिनरी यूनिवर्स मास्टर इतनी आसानी से हमसे नहीं जीत सकता। तभी स्काई वॉल्फ मास्टर भी मैक्स पर अटैक करता है, लेकिन वो मैक्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, जिसकी वजह से वो बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा कीड़ा जिसे मैं पास्ट में एक झटके में कुचल सकता था, वो इतनी जल्दी इतना ताकतवर बन जाएगा। लेकिन तुम हो तो एक ह्यूमन ही और तुम्हारी रेस बहुत कमजोर है। अब स्काई वॉल्फ मास्टर ड्रीम एंसेस्टर डोमेन एक्टिवेट करता है, जो वो एक ट्रेजर की मदद से कर रहा था। साथ ही फ्लेम मास्टर भी वापस उसके साथ आ गया था। तो मैक्स और आइस मास्टर भी अपने ट्रेजर्स का इस्तेमाल करके उनको काउंटर करने की कोशिश करते हैं, जहां वो दोनों अब की बार थोड़ा बैक हैंड पर आ रहे थे। तभी बबाता मैक्स को बताती है कि ड्रीम एंसेस्टर डोमेन जिससे बनाया गया है वो एक सुप्रीम ट्रेजर है, जो कि ड्रीम डीमन एंसेस्टर से बिलोंग करता है, जो कि डीमन रेस का ट्रू गॉड है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा ट्रेजर स्काई वॉल्फ मास्टर के पास आया कैसे। तभी बबाता को पता चलता है कि फैंटम डीमन मास्टर फ्लेम एम्परर और स्काई वॉल्फ मास्टर की मदद करने के लिए आ रहा है। इसलिए वो मैक्स से कहती है कि अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो हमें मुसीबत हो सकती है। इस पे मैक्स आइस मास्टर से कहता है कि इनकी मदद करने के लिए कोई आ रहा है, जिसकी वजह से हम डिसएडवांटेज पर आ जाएंगे। ऊपर से जिस सिल्क थ्रेड मैप के फ्रेगमेंट के लिए हम लड़ रहे हैं उसके बस 2 पीस ही बचे हैं। तभी वो फाउंडर उस किंग के ऑब्जेक्ट को लेते हुए कहता है कि उस किंग के बाकी ट्रेजर्स के लिए लड़के तुम आपस में उनकी ओनरशिप डिसाइड कर सकते हो। अब वो फाउंडर ये बोल के वहां से चला जाता है। तभी मैक्स की नज़र उन ट्रेजर्स पर जाती है, जिसके बाद वो टेलीपैथी के थ्रू आइस मास्टर से कहता है कि फाउंडर चला गया है, पर वो किंग के सारे ट्रेजर लेकर नहीं गया। क्यों ना हम इन दोनों को फ्रेगमेंट्स के लिए लड़ने दें और हम सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर उन ट्रेजर्स को ले लेते हैं। तो वो आइस मास्टर इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों उस ट्रेजर की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर इस तरफ वो स्काई वॉल्फ मास्टर और फ्लेम एम्परर उन फ्रेगमेंट के लिए एक दूसरे के सामने आ गए थे। इस तरफ मास्टर जियो एक ट्रेजर को लेकर उन इंसेक्ट लैंड की कल्टीवेटर को दे देते हैं, क्योंकि किंग पर अटैक करने में उसने साथ दिया था। इधर स्काई वॉल्फ मास्टर फ्लेम एम्परर को पीछे धकेलकर वो फ्रेगमेंट्स रख लेता है, जिसके बाद उसकी नज़र मैक्स पर जाती है, जो ट्रेजर लेने जा रहा था। तो स्काई वॉल्फ मास्टर भी उसी तरफ जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है। इस तरफ मैक्स ये देख लेता है। तभी स्काई वॉल्फ मास्टर मैक्स से कहता है कि तुझ जैसे कीड़े हर चीज में टांग अड़ाते हैं, पर जिस ट्रेजर को तू पाना चाहता है वो मेरी रेस से बिलोंग करता है। पर मैक्स उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने फ्रेगमेंट्स छोड़ दिए क्योंकि मैं वीक था। अब ये बोल के मैक्स बी स्टैचू की मदद से 9 टाइगर टेक्निक एक्टिवेट करता है और स्काई वॉल्फ मास्टर को एक मिनिएचर यूनिवर्स में फंसा देता है, जिसकी वजह से स्काई वॉल्फ मास्टर कंफ्यूज हो गया था और वो अपना ड्रीम एंसेस्टर डोमेन एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इधर सभी लोग मैक्स की ये टेक्निक देख रहे थे, जिसकी वजह से स्काई वॉल्फ मास्टर भी फंस गया था। तभी आइस मास्टर कहता है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि केओस सिटी लॉर्ड तुम्हें इतना क्यों पसंद करते हैं। इधर स्काई वॉल्फ मास्टर बोलता है कि मैक्स तुम बस कुछ सालों से कल्टीवेट कर रहे हो, पर तुमने मुझे फंसा दिया। इधर मैक्स ने अपनी मौसा क्लैन की बॉडी की मदद से उस कप जैसे दिखने वाले ट्रेजर को ले लिया था। तभी स्काई वॉल्फ मास्टर कहता है
कि तुम बहुत ज़्यादा घमंडी हो। इस पे मैक्स कहता है कि इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास वो ड्रीम एंसेस्टर डोमेन ना होता तो अभी तक तो तुम अपनी पूंछ पकड़कर यहाँ से भाग गए होते। तभी वो फ्लेम एम्परर भी मैक्स पर अटैक करता है, लेकिन मैक्स उस कप ट्रेजर की मदद से उसे दूर फेंक देता है। जिसके बाद मैक्स अपने मन में बोलता है कि हमारा मिशन कंप्लीट रहा। अब फ्लेम एम्परर और मैक्स वहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद बाकी सब भी वहां से निकल गए थे। आगे सिटी लॉर्ड मैक्स से कहते हैं कि तुमने सिल्क थ्रेड मैप के फ्रेगमेंट्स पा लिए। यह हमारी रेस के लिए काफ़ी फायदेमंद है, लेकिन मैं इस बात से हैरान हूँ कि तुमने स्काई वॉल्फ मास्टर को भी सप्रेस कर दिया और ये कप ट्रेजर भी ले आए। अब लगता है तुम आगे ग्रो करने के लिए तैयार हो और तुम्हें ओरिजिन यूनिवर्स के बाहर जाना होगा। ये सुन के मैक्स इसके बारे में पूछता है तो सिटी लॉर्ड बताते हैं कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ ट्रू एक्सपर्ट्स इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर काफ़ी प्रीशियस आइटम्स का जन्म होता है और वहाँ के फोरबिडन लैंड्स में सुप्रीम ट्रेजर की कोई शॉर्टेज नहीं है और टॉप टियर ट्रेजर तो नदी में मछली की तरह मिलता है। इस पे मैक्स कहता है कि प्रिमोडियल स्टार जो काफ़ी लंबे समय में एक बार खुलता है, उसमें भी टॉप टियर ट्रेजर मुश्किल से मिलता है, लेकिन ओरिजिन यूनिवर्स से बाहर एक ऐसी जगह है जहां पर टॉप टियर ट्रेजर आसानी से मिलते हैं। इस पे सिटी लॉर्ड कहते हैं कि उस जगह को यूनिवर्स सी कहते हैं। इस पे आइस मास्टर सिटी लॉर्ड से कहता है कि यूनिवर्स सी का खतरा ओरिजिन सी के खतरे से बहुत ही ज़्यादा है। मुझे लगता नहीं कि मैक्स अभी इसके लिए तैयार है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। इस पे सिटी लॉर्ड कहते हैं कि वहीं पर मैक्स अपने शरीर को मजबूत बना पाएगा। इसके बाद सिटी लॉर्ड बोलते हैं कि ओरिजिन यूनिवर्स जन्म लेता है, ग्रो करता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये साइकिल कई बार चलती रहती है और अब तक कई साइकिल्स आ चुकी हैं और हमारी ह्यूमन रेस बस इस साइकिल में जन्मी एक नई रेस है। ये सुन के मैक्स सोचता है कि मुझे तो लगा था कि ह्यूमन रेस की काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है, पर मुझे नहीं पता था कि ह्यूमन रेस बस इस यूनिवर्स साइकिल की एक नई रेस है। तभी सिटी लॉर्ड बताते हैं कि जैसे ही ये साइकिल एंडिंग के करीब आएगी, जिस भी लोग और चीज़ को तुम जानते होगे वो ख़त्म हो जाएगी। ये सुन के मैक्स सोचता है कि क्या ह्यूमन रेस का अंत तय है। तभी सिटी लॉर्ड कहते हैं कि हम ह्यूमन रेस को एक तरीके से बचा सकते हैं अगर हम उस ग्रेट डिस्ट्रक्शन को सरवाइव कर पाएं। अब सिटी लॉर्ड मैक्स से कहते हैं कि तुम ह्यूमैनिटी के फ्यूचर पिलर हो। मैं होप करूँगा तुम डिजास्टर को सरवाइव करने में हमारी मदद करोगे। तभी मैक्स अपने बाकी दोस्तों और टीचर्स को देखता है जो उसकी और होप की नज़रों से देख रहे थे। तभी मैक्स मन में बोलता है कि अब मेरी स्ट्रेंथ बस मेरे लिए ही नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए भी है। ऊपर से ग्रेट डिस्ट्रक्शन बहुत नज़दीक है, इसलिए मुझे जल्द ही स्ट्रांग बनना होगा। अब मैक्स सिटी लॉर्ड से कहता है कि मैं जल्द ही यूनिवर्स सी के लिए निकल जाऊंगा। इसके बाद मैक्स वहां से निकल जाता है तो आइस मास्टर सिटी लॉर्ड से कुछ पूछता है। इस पे सिटी लॉर्ड कहते हैं कि एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट ने उस किंग पर इसलिए हमला नहीं करा था क्योंकि वो उस किंग का ऑब्जेक्ट चाहते थे, बल्कि उन्हें लग रहा था कि ओरिजिन यूनिवर्स खतरे में है। पर वो किंग मर चुका है, लेकिन अभी भी असली खतरे का पता नहीं चला। मैं होप करूँगा आगे कोई बड़ा डिजास्टर ना आए और ओरिजिन यूनिवर्स सेफ रहे। इधर बबाता मैक्स को बताती है कि अब की बार तुम्हें 1200 ट्रेजर पॉइंट मिले हैं और हमारी वेल्थ तेज़ी से बढ़ रही है। ये सुन के नॉलेंसन एआई काफ़ी खुश थी। तभी मैक्स बोलता है कि मुझे इससे ज़्यादा इस बात की एक्साइटमेंट है कि आखिरकार इस यूनिवर्स के बाहर कैसी दुनिया होगी जहाँ मैं जल्दी जाने वाला हूँ। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि केओस सिटी लॉर्ड का मैसेज आया था कि वो तुम्हें यूनिवर्स सी में खुद छोड़ के आएंगे और इस बार उनकी ट्रू बॉडी आएगी। ये सुन के मैक्स बोलता है कि सिटी लॉर्ड की 3 बॉडी है, जिसमें ट्रू बॉडी हमेशा यूनिवर्स सी एक्सप्लोर करती रहती है और रेयरली अपीयर होती है। साथ ही वो उन तीनों बॉडी में सबसे ताकतवर है। तभी वहाँ क्रैक बनता है और केओस सिटी लॉर्ड वहाँ आ जाते हैं, जिसके बाद वो मैक्स को अपने साथ ले जाने लगते हैं। इस तरफ हम ओरिजिन यूनिवर्स के बाहर कुछ स्पीशीज को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे कि ओरिजिन यूनिवर्स के लोग बस ट्रेजर के लिए लड़ते रहते हैं। भले ही उन्होंने हमारे सोल स्लेव उस किंग को मार दिया, लेकिन अब भी हमारे पास एडवांटेज है। हमारा प्लान किसी भी कीमत पर सक्सेसफुल होकर रहेगा, जिसके बाद हमारी रेस को काफ़ी बेनिफिट होगा।
इस तरफ सिटी लॉर्ड मैक्स को एक जगह लेकर आते हैं और उससे कहते हैं कि यूनिवर्स सी में जाने के दो तरीके हैं। पहला कि तुम ओरिजिन यूनिवर्स की एज पर जाओ और कॉस्मिक मेम्ब्रेन को पार कर लो, और दूसरा तरीका है ये टोया ब्लैक होल। अब वो दोनों टोया ब्लैक होल के अंदर जाने लगते हैं। जहाँ जाते हुए मैक्स बोलता है कि इसकी सक्शन पावर इतनी है कि एक ऑर्डिनरी यूनिवर्स वेनरेबल राख बन जाए। अब वो दोनों टोया ब्लैक होल के अंदर आ जाते हैं। जहां पहुंचने पर सिटी लॉर्ड बताते हैं कि ये टोया ब्लैक होल अंदर से बस कुछ मीटर लंबा है और इसके दूसरी तरफ यूनिवर्स सी है जहां पर काफी खतरा है, और वहां पर हमें 3 फोरबिडन एरिया मिलेंगे: लीनिंग पीक वर्ल्ड, हेवी करेंट माउंटेन और यूनिवर्स बोट, जहां पर काफी कल्टीवेटर्स ने अपनी जान गंवाई है। अब वो एग्जिट की मदद से मैक्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं। जहां पहुंचते ही मैक्स को अजीब महसूस होता है और वो बोलता है कि यहाँ पर प्रेशर इतना है कि एक अनडाइंग कल्टीवेटर मर जाए। मैंने आज तक इतना प्रेशर नहीं झेला। तभी सिटी लॉर्ड उसकी मदद करते हैं और उससे कहते हैं कि यूनिवर्स सी की कायोटिक एनर्जी ओरिजिन यूनिवर्स से काफ़ी ज़्यादा प्योर है। इसकी वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है क्योंकि हम यूनिवर्स सी में आ गए हैं। अब मैक्स अपने पीछे ओरिजिन यूनिवर्स देखता है और बोलता है कि मैं इस यूनिवर्स में रहता था। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।